अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज का जो लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास जनरल रिएक्शन होगा। हमने उस जनरल रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो डिराइव करना है। ये बेसिक तौर पे आज का लेक्चर प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर बेस करता है, तो अगर आपने वो सुने हुए हैं उसमें कोई डाउट्स नहीं है तो आप आसानी से समझ पाएंगे, और अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप पहले वो जरूर क्लियर कर लीजिएगा। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज हमने करना ये है कि एक जनरल रिएक्शन लेना है और उसके हवाले से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। तो जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं और फिर उस पर जो है मजीद डिस्कशन अपनी कैरी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिएक्टेंट ए और बी जैसे हमने पहले भी लिए थे वही रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ फर्क क्या होगा कि लास्ट टाइम हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था उसमें हमने कहा था कि ए और बी रिएक्टेंट जो हमारे पास हैं, जैसे ये ए है और ये हमारे पास बी रिएक्टेंट है, इससे हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो सी प्रोडक्ट और डी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। हमने ये सपोज किया था कि जो नंबर ऑफ मोल्स हम ले रहे हैं ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट के वो भी 1 1 है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी 1 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट हम कंज्यूम करवा रहे हैं और उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है अगर वो मोर देन 1 मोल बनता है, तो फिर उस सूरत में हमारे पास एक्सप्रेशन कैसा होगा वो हमें देखना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास इसके ए मोल्स हैं, इसके बी मोल्स हैं, इसके सी मोल्स बन रहे हैं और इसके डी मोल्स बन रहे हैं। तो अब इसके लिए मेरे पास जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम जो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन क्या निकलेगा वो हमें देखना है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी एक रिएक्शन की बात करते हैं तो जो उसकी स्पीड होती है, जो उसका रेट होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। तो वही बात हम यहाँ वापस फिर लिखेंगे कि रेट ऑफ फ्रिक्शन जो है इसके लिए वो क्या है, यानी रेट इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब भी आपके पास ऐसा रिएक्शन हो कि जिसमें नंबर ऑफ मोल्स मोर देन 1 हो, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर बन जाते हैं, यानी कि हम यहां लिखेंगे इसको ए और बी लिखेंगे। अब आई होप तो जो है आपको समझ आ चुकी होगी कि जब भी आपके पास रिएक्टेंट्स जो है वो मोर देन 1 मोल हो, ठीक है, तो उस केस में जब आप एक्सप्रेशन राइट करें, रेट एक्सप्रेशन राइट करें, ठीक है, तो जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे आप उस इंडिविजुअल रिएक्टेंट के जो हमारे पास कंसंट्रेशन है उसकी पावर बना देंगे इनके नंबर ऑफ मोल्स को। तो ये ए और बी आप उसको पावर में राइट करेंगे, ए और बी मेंशन करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन आप जानते हैं मैंने खत्म करना होता है। सो आर फॉरवर्ड हम लिखेंगे क्योंकि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें। आर एफ विल बिकम्स इक्वल टू ए एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन है। अब रिवर्स डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि अगर ये कंज्यूम होने के बाद रिएक्टेंट बना रही हो तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में हम रेट इक्वेशन राइट करेंगे, रेट विल बी इक्वल्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। और फिर वही बात आ जाएगी कि जब हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की तो जो इनकी इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स हैं, जैसे कि सी के सी मोल्स बन रहे हैं और डी के डी मोल्स बन रहे हैं, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो पावर बन जाएंगे। सो सी एंड डी, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा सी मोल और डी मोल ऑफ डी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन फिर रिमूव कर देते हैं। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे सो यू विल राइट आर आर दैट विल बी इक्वल टू के आर आएगा यहाँ पे इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी आ जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल है, बहुत आसान है। लास्ट टाइम भी यही चीजें डिस्कस की थी और आप ये बात जानते हैं कि अगर हमारे पास एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन हो तो फॉर रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हम जानते हैं कि आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप होती है जिसमें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वल होते हैं। सो हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इस सेक्शन के अंदर जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है, तो नाउ हम कहेंगे कि आर एफ जो है दैट विल बिकम्स इक्वल टू आर आर, ठीक है। और चूंकि दोनों रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो आपस में इक्वल हो चुके हैं तो इनके एक्सप्रेशंस को भी इक्वल हो जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि के एफ जो है इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी दैट विल बिकम्स इक्वल टू के आर, और ये क्या होगा, सी रेज टू पावर सी एंड डी रेज टू पावर डी हो जाएगा। ठीक हो गया, ये इक्वेशन आ जाएगी।
अब इसमें हम क्या करेंगे, इक्वलिटी को एक तरफ लाएंगे जैसे लास्ट टाइम किया था हमने, और जो हमारे पास कंसंट्रेशन है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, के एफ ओवर के आर दैट विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C raised to power C concentration of B raised to power D बन जाएगा। ठीक है, ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ A raised to power A concentration of B raised to power B हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन है केसी का, कि जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जिससे कि हम जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आपको लास्ट में बताया था कि जब दो कांस्टेंट्स की डिवीजन करते हैं तो उनसे एक नया कांस्टेंट जनरेट हो जाता है, यानी कि हम के एफ ओवर के आर को के सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और ये हमने डिराइव किया, लास्ट में भी हमने यही डिराइव किया था, लेकिन फर्क ये है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मोर देन 1 बनते हैं तो उस केस में हमारे पास जनरल रिएक्शन जनरल एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा फॉर दैट काइंड ऑफ जनरल रिएक्शन। ठीक है, वो हमने डिराइव किया है। सो होपफुली आपको दोबारा से ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किए समझ आए होंगे। ठीक है, इनकी बेस पे आगे चलते हुए हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे रिएक्शन की, और उनके जो केसी एक्सप्रेशन है हमको डिराइव करेंगे। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो वो आप पहले डिस्कस कर लें, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ को मूव कीजिएगा। सो अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।